बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल जा रहा था। बहुत देर हो गई थी, मगर एक भी शिकार हाथ न आया। चलते चलते सैनिक बहुत थक चुके थे, इसीलिए उन्होंने राजा से कहा, हे महाराज, अब तो घोड़े में हैं, इसलिए अब ज्यादा थके नहीं होंगे। किंतु हम लोगों के पैर दुखने लगे हैं और भूख और प्यास से मन व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है, तुम लोग वापस राजमहल लौट सकते हो। मैं तो शिकार किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। राजकुमार के आदेश पर सभी सैनिक वापस राजमहल लौट गए। अब राजकुमार अकेले जंगल में शिकार की तलाश में घूमता रहा। रात हो गई, मगर एक भी शिकार नहीं दिखा। चलते चलते राजकुमार एक नदी किनारे पहुंचा। हाँ, क्यों बादल, आज रात इसी नदी किनारे आराम कर लिया जाए। आज रात यहीं आराम कर लेते हैं, कल सुबह फिर शिकार पे निकलेंगे। राजकुमार आराम करने के लिए नदी किनारे बैठ गया। तभी उसे एक सुंदर सी राजकुमारी दिखी। राजकुमार उसे देख मंत्रमुग्ध हो गया। वह पहली नजर में ही उस राजकुमारी से प्रेम कर बैठा। राजकुमार अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था, तभी वो सुंदर सी राजकुमारी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अरे अरे, वो सुंदर सी राजकुमारी कहाँ चली गई? चलो बादल, जल्दी चलो, उस राजकुमारी का पीछा करो। राजकुमार उसका पीछा करते करते दूर निकल जाता है, लेकिन उसे राजकुमारी नहीं दिखती। तो वो वापस उसी नदी किनारे आ जाता है। वो वहीं उसकी राह देखता है, इस उम्मीद में कि वो वापस आएगी। इंतजार करते करते न जाने कब उसकी आंख लग जाती है। जब वह सुबह नींद से उठता है तो राजकुमारी को वहां न देख बहुत उदास होता है। तब वह निर्णय करता है कि वो वही नदी किनारे उसकी राह देखेगा। इंतजार करते करते सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, परंतु वो राजकुमारी नहीं दिखती उसे। अब राजकुमार उदास हो जाता है। तभी उसे वही राजकुमारी आती दिखी। हे अप्सरा रूपी राजकुमारी, आप कौन हैं? आप कहाँ से आई हैं और आपका नाम क्या है? लेकिन वो राजकुमारी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। राजकुमार निराश हो जाता है। फिर वो रोज रात वहां उस राजकुमारी की राह देखता है। रोज वो उस राजकुमारी का नाम पूछता है और रोज की तरह वो राजकुमारी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। फिर एक दिन राजकुमार गुस्से में उसके बारे में पूछता है। वो राजकुमारी डरकर भागने लगती है। इस बार राजकुमार उसका पीछा करने का फैसला लेता है। वो उस राजकुमारी का पीछा करते करते उसी जंगल में पहुंचता है। वो राजकुमारी भागते हुए एक घर में जाती है। वो राजकुमारी घर पहुंचकर अपनी लाचारी और अपने बुरे व्यवहार के कारण रोने लगती है। सुबह होते ही राजकुमारी का रूप अचानक से बदल जाता है। ये सब वो राजकुमार छुपके देख रहा होता है। तभी वो अंदर आता है और राजकुमारी से पूछता है, हे राजकुमारी, आपके इस चेहरे का क्या राज है? मुझे तो मालूम नहीं। दिन में बदसूरत और रात में एक अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत। हे युवराज, सुनना चाहते हैं तो सुनिए। एक बार जब मैं और मेरी सहेलियां अपने राजमहल के बगीचे में खेल रहे थे, तभी एक कुबड़ा ऋषि हमारे बगीचे में आ पहुंचा। उसकी चाल ढाल और रंग रूप देखकर हमने उसका बहुत मजाक उड़ाया। अरे अरे, देखो इस कुबड़े को कैसे चल रहा है।
इस पर ऋषि ने क्रोध में मुझे बदसूरत हो जाने का श्राप दिया। अरे दुष्ट कन्या, तू मेरी कमजोरी का उपहास उड़ाती है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जैसे जैसे सुबह होगी तुम्हारी खूबसूरती बदसूरती में बदलती जाएगी, और जब तुम अपने आप को आईने में देखोगी तो तुम्हें घिन आने लगेगी। लोग थूकेंगे तुम पे। मैंने फिर ऋषि के चरणों में गिर के उनसे माफी मांगी, उनसे क्षमा याचना मांगी। तो ऋषि ने कहा, जब कोई राजकुमार तुम्हारी इसी अवस्था में तुमसे प्रेम करेगा तब तुम इस श्राप से छूट जाओगी। यही वजह है मेरी बदसूरती का युवराज। जब तक मुझे कोई इसी अवस्था में पसंद नहीं करता तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। युवराज कुछ देर सोचने के बाद बोला, हे अप्सरा रूपी राजकुमारी, मुझे आपसे पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। मैं आपके हर एक रूप से प्यार करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी खूबसूरती और आपकी बदसूरती से। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप हमसे विवाह करेंगी? राजकुमार के सच्चे प्रेम के कारण राजकुमारी श्राप से मुक्त हो जाती है और वापस अपने खूबसूरत से रूप में आ जाती है। फिर वो दोनों खुशी खुशी राजमहल में रहने लगते हैं।